आज की टास्क शुरू होती है। ये टास्क जो है आई थिंक कैप्टेंसी का टास्क था। इसमें चिट्ठी आई है घर वालों की, बट सबको चिट्ठी नहीं मिलेगी। मान लो गौरव का नाम लिया जाएगा तो गौरव और बहुत सारी चिट्ठियाँ ऊपर से गिराई जाएगी, तो गौरव जो है उन चिट्ठियों में से कुछ भी नहीं ढूंढेगा। बाकी घर वाले सारी चीज़ें ढूंढेंगे और जो गौरव का नाम पाएगा उसको जो है डिसाइड करना है कि गौरव को चिट्ठी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। वो चाहे तो गौरव को दे सकता है, चाहे तो वो चिट्ठी जो है वो फाड़ कर फेंक सकता है। अगर वो चिट्ठी दे देता है गौरव को तो फिर वो बंदा जो है जिसने दिया वो कैप्टेंसी के रेस से बाहर निकल जाएगा, और फाड़ कर फेंक देता है तो फिर वो कैप्टेंसी के रेस में आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आई थिंक प्रणीत का नाम लिया जाता है कि प्रणीत की चिट्ठी आएगी, और नेहल को जो है प्रणीत का नाम मिल जाता है। तो प्रणीत जो है नेहल जो है डिसाइड करती है कि प्रणीत को चिट्ठी दे देगी, वो दे देती है। बाकी में नेहल की ये चीज़ काफ़ी काबिल तारीफ़ थी, क्योंकि प्रणीत के साथ उसकी ऐसी कोई ख़ास दोस्ती है नहीं। प्रणीत को जो लेटर आया था वाकई में काफ़ी अच्छा था, उसमें गौरव का नाम मेंशन था, अभिषेक एंड स्नूर का भी नाम मेंशन था। तो इससे इन सबको एक हौसला तो मिलेगा ज़रूर इन तीनों को। बाकी बीच में ना ऐसा हुआ था कि टास्क शुरू होने से पहले गौरव ने एक बात कही थी अपने टीम मेंबर से कि सिर्फ 2 महीने हुआ है, ज़्यादा कुछ भी बाहर में नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ओके है। आप एक काम करना, मेरी चिट्ठी आएगी, तुम्हें मिलेगी तो तुम फाड़ कर फेंक सकते हो और कैप्टेंसी के रेस में आगे जा सकते हो, और मुझे तुम्हारी मिलेगी तो मैं भी वहीं करूँगा। थोड़ा सा शायद अभिषेक एंड स्नूर इस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे, बट मैं यहाँ पर गौरव के साथ थोड़ा एग्री कर जाऊँगी, क्योंकि यस गेम है, गेम में आगे बढ़ने के लिए यही रास्ता है। एंड 2 महीने में ऐसा कुछ उलट पुलट हो नहीं गया, बट ठीक है। अभिषेक, स्नूर, प्रणीत, मृदुल ये सब भी बहुत इमोशनल है, तो उन्होंने भी मना किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर मृदुल की बारी आती है। बशीर को जो है मृदुल का नाम मिल जाता है, तो बशीर जो है मृदुल को दे भी देता है। तो बशीर से ये बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं थी, बट यहाँ पर भी उसने तारीफ़ वाला काम ही किया है। फिर कुनिका मैम की चिट्ठी आती है और गौरव को मिलता है कुनिका मैम का नाम। मतलब भगवान जी भी ना ऐसा काम करवाते हैं। गौरव ही पहले कह रहा था कुनिका मैम को कि मैम अगर चिट्ठी मिलेगी तो आप क्या फाड़ेंगी, तो कुनिका मैम ने कहा मैं तो नहीं फाड़ूंगी, बाकी तुम्हारी इच्छा। और ये देखो हुआ क्या, कुनिका मैम को जो है वो गौरव की चिट्ठी मिली। खैर नहीं सॉरी, कुनिका मैम की चिट्ठी गौरव को मिली, यहाँ पर गौरव दे देता है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इमेज कॉन्शियस लगा, क्योंकि जैसे ही उसने देखा कि बशीर ने भी दे दिया और किसने दे दिया, नेहल ने भी दे दिया, तो गौरव भी कहीं ना कहीं देने के लिए बाउंड हो गया। एंड जब अभिषेक वगैरह ने भी मना कर दिया था कि नहीं देंगे, सॉरी दे देंगे, नहीं फाड़ कर फेंकेंगे, तो गौरव के दिमाग में कहीं ना कहीं वो इमेज कॉन्शियस वाली बात आ गई कि काफ़ी गलत लगूंगा अगर जो चिट्ठी है वो मैंने फाड़ के फेंक दी। तो इसके बाद आई थिंक फरहाना का नाम आता है। तो फरहाना की जो चिट्ठी है वो किसको मिलती है यार, अमाल को मिलती है फरहाना की चिट्ठी। ओके, तो फरहाना से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मृदुल के बारे में बात कर दूँ। मुझे अजीब लगा जब मृदुल के चिट्ठी में गौरव का नाम आया कि गौरव तुम्हारे लिए बहुत जेन्युइन है, अच्छा है, बट मृदुल पहले जाकर बाकियों से हक करता है, बट गौरव से नहीं करता। बट बाद में वो गौरव से पास भी बैठा हुआ दिखा गया, तो ये मैटर बहुत बड़ा हुआ नहीं। तो अमल जो है वो डिसाइड करता है कि फरहाना को जो है, अच्छा यहाँ पर फेस देखो था मानती की ऐसे फेस बना रही थी जैसे उसको मिल गया फरहाना का नाम, बट ऐसा हुआ नहीं, मजाक कर रही थी। फिर इसकी चिट्ठी आती है, फरहाना की चिट्ठी आती है, अमल को मिलता है, अमल फरहाना को दे देता है। अच्छा किया, अमल भी तारीफ़ की हकदार बनता है यहाँ पर। बट फिर नीलम का नाम आता है और फरहाना के हाथ चिट्ठी आती है, बट फरहाना जो है चिट्ठी को फाड़ने का डिसाइड करती है एंड फाड़ देती है। इसके बाद बहुत सारे हंगामा घर में होते हैं। मैं यहाँ पर शुरू से बता देती हूँ कि मैं फरहाना के सपोर्ट में हूँ। ये जो टास्क था, चाहे आप चिट्ठी फाड़ो या फिर ना फाड़ो, फाड़ोगे तो आप इमोशनली डेफिनेटली हर्ट करोगे, जिसका फाड़ोगे उसे बहुत बुरा लगेगा, बट दोनों में से आप कुछ भी करो, मैं तो कहूँगी आप करेक्ट ही हो। कि आपने गेम के ऊपर इमोशन कर रखा ये भी सही है, और आपने कि गेम को गेम जैसा लिया ये भी सही है। मैं होती तो गौरव ने जो प्लान बनाया था मैं वही बनाती, और बट हाँ मैं जैसे ही मुझे वैसे लगा कि गौरव बदल गया, क्योंकि उसे मजबूरी में बदलना पड़ा। पर कुनिका मैम की चिट्ठी अगर मेरे हाथ में होती, या फिर कुनिका मैम जैसे किसी भी पर्सन की होती जिसकी मुझे पता है कि वो फैमिली से कितना ज़्यादा प्यार करता है,
तो मजबूरी में मुझे जो अपना डिसीज़न है वो बदलना पड़ता। नेहल जाकर पूछ रही है क्यों फाड़ रहे हो, सब पूछ रहे हैं। अब फाड़ दिया तो फाड़ दिया यार, क्या कर सकते हैं। अब नीलम को कंसोल कर सकते हो, फरहाना को अब हद में रहकर अच्छा बुरा सही गलत बोल सकते हो, बट जिस तरीके से फरहाना को टारगेट बनाया गया वो सही नहीं था। अमल, बसीर, शहबाज बहुत ज़्यादा उछल रहे थे। बसीर का तो पता नहीं दिमाग घुमा हुआ है, उसको कोई क्लैरिटी वीकेंड के बारे में मिल नहीं रही है, वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और तो कभी कभार वो ऐसा हो जाता है कि मैं मसीहा बन जाऊँ सही की सच्चाई की। वो भी सिलेक्टिव होता है स्टेप अपने ग्रुप के लिए, सामने वाले ग्रुप के साथ कुछ भी हो जाए उसे कोई मैटर पड़ता नहीं है। और पता नहीं यहाँ फरहाना को वो क्या कुछ सुना रहा था, जहन्नुम में जाओगी तुम, बहुत ही पता इस तरीके की बहुत सी बातें यार। सो इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पर मुझे कनिका मैम बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से उन्होंने नीलम को पकड़ा, जिस तरीके से वो रोई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नीलम बिल्कुल तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। उससे पहले कनिका मैम थोड़ी मुझे सही नहीं लग रही थी, बट अभी सही लग रही है। जैसा उन्होंने बिहेवियर किया नीलम के साथ उस वक्त जब नीलम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और सबसे ज़्यादा रोटी सेकने वाली घटिया लड़की जो थी ना, ये बसीर अमल सब ओवर तो कर रहे थे, लेकिन जो सबसे घटिया लड़की थी, नीच थी, घटिया इंसान थी, वो थी तानिया। नेहल के ऊपर जादू चला रही है। नेहल को अभी भी टारगेट में है कैसे बस में लिया जाए, मालती के ऊपर कैसे उसे बस में लिया जाए, कैसे अपने फेवर में किया जाए। नेहल मैडम भी हमारे ड्रामा करने में कम है नहीं। बसीर वहाँ गया सो गया, नेहल मैम यहाँ पर हमारे रो रही है इतना सिसक कर, और तानिया मैम जादू चला रही हैं कि नेहल तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, तुम्हें मैं ऐसे परेशानी में अकेले छोड़ नहीं सकती। तानिया इज सच्चा इडियोटिक पर्सन। फरहाना जैसे दुश्मन बहुत अच्छे हैं, तानिया अगर दुश्मन भी बने तो भी प्रॉब्लम, दोस्त बने तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम। बहुत घटिया लड़की है तानिया। फिल्म जो है रो कर आती है आने के बाद जो है फरहाना को कन्फ्रंट करती है, बट क्या ही करेगी, कितना ज़्यादा करेगी। और आई थिंक नीलम भी शुरू में कह रही थी कि मैं 1-2 का चिट्ठी, अगर मतलब 1-2 का चिट्ठी तो फाड़ ही देना चाहिए। बीच में और एक चीज़ हुई थी कि गौरव जो है उसने वो जो फटी हुई चिट्ठी थी उसके 2 लाइन्स उसने पढ़ ली थी, जो उसने नीलम को सुना दिया था कि ऐसे ऐसे आपको बेटा करके कोई पुकारता है, लिखा गया है। ये सारी चीज़ें थी। एंड में आकर गौरव जो है वो छुपा कर देता भी है नीलम को कि ये देखो यहाँ पर पड़ी है, तुम देख लो चिट्ठी के पार्ट्स। तो यहाँ पर जो बिग बॉस है वो भड़क जाते हैं, टास्क कैंसिल करवा देते हैं। और क्या कि किसी को चिट्ठी नहीं मिलेगी तो थोड़े टाइम के लिए घर वाले जो हैं वो भड़क जाते हैं। और फरहाना बार बार कह रही थी कि मैंने कैप्टनसी के लिए, भले ही सब कह रहे थे कि तू 2 बार कैप्टन बन चुकी है, तो फरहाना का कहना सही है यार, 2 बार कैप्टन बन गया तो क्या, तीसरी बार भी बनाना है, क्योंकि कैप्टनसी के साथ इम्यूनिटी भी तो मिलती है ना, तो सेव तो होना ही है। यहाँ पर अमल आया, पहले तो अंडा चुरा कर रख लिया, फिर इसका खाना था वो फेंक दिया। एंड ओ माय गॉड, बहुत लेवल क्रॉस किया उसने। क्या कहा उसने कि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी दोनों बी ग्रेड के हैं, और तुम जो है तुम्हें तो आई थिंक, हाँ उसने कहा कि पॉर्न स्टार भी मूवी में भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तो वो ओवर करता ही है। और सैल्यूट टू फरहाना, जो घुमा कर उसने रिप्लाई दिया है ना फिर, कि तेरे घर के कितने औरतें उस मूवी में काम करते हैं, तू क्या है, तेरा नाम क्या है, तो क्या ऐसा करता है, उखाड़ता है। और ये जो अमल बैठ कर कह रहा था ना कि बिहेवियर भी एक चीज़ होती है, बाहर फरहाना को कोई काम नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता कि फरहाना के बारे में कह रहा था या अपने बारे में कह रहा था। उफ माय गॉड, तानिया बहुत घटिया लगी। नेहल भी कम्प्लीटली फेक थी। बसीर अमल ने तो हर लेवल क्रॉस कर दिया। बसीर तो एकदम ओवर था। और यही सारी चीज़ें चल रही थी यार। इसके बारे में वो मतलब इतना ही है, ये फ़ोटो देखते ही जाओ, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। चीज़ भी मैंने नोटिस की, सबको वैसे पता है बट आज तो कुछ ज़्यादा ही क्लियर नोटिस हुई। शहबाज ही है जो एक्चुअल चमचा है अमल का। अमल शहबाज को कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा, अब तो कंपलसरी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बात करेगा, बिल्कुल उसका काम नहीं करेगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। खैर चलो छोड़ो, अभी फिर चीज़ें यहीं पर ख़त्म होती है। एंड और क्या,
पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू टू वॉच। एंड बताइए किसको सपोर्ट करते हैं, फरहाना के लिए सपोर्ट है या अमल के लिए सपोर्ट है। थैंक यू।